आइए देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं और जो थर्ड पार्टी है उन दोनों के बीच में अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद आपके पर्सन के और आपके बीच में जो थर्ड पार्टी आई है उस थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी, एंड देन ये रीड हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर की अभी करंट एनर्जी क्या रहने वाली है, अभी क्या चल रहा है। ओके, देखिए आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कोई ना कोई ऐसी फीमेल है उनकी लाइफ में जिनकी वजह से ना उन्होंने अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की है। हो सकता है कि आप दोनों लोग पहले साथ में थे, खुश थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, आपके साथ में भी वो नॉर्मल थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब से इनकी एंट्री हुई है, क्योंकि आप देख रहे हो इनकी एनर्जी में ही फीमेल आई हैं, तो अभी इनकी लाइफ में इनका बहुत गहरा असर है इनकी सोच पर, जिसकी वजह से इन्होंने ना स्टेप्स लेने चेंज कर दिए हैं। ये जिस तरीके से आपसे बात करते थे या जिस तरीके से ये आपको ट्रीट करते थे, जो भी कुछ आप दोनों के बीच में चलता था, ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। नॉर्मल तरीके से भी आपसे बात नहीं करते हैं, और आप जब भी उनसे बात करने की कोशिश करते होगे तो वो कभी भी आपको एक प्यार से जैसे पहले बात करते थे उस तरीके का जवाब आपको नहीं मिलता होगा। क्योंकि अभी की जो करंट एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उनके साथ में, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं। और अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो दूरियां आनी शुरू हुई हैं, इसको ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि 1 ईयर से चल रहा है, या फिर 1 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक का टाइम है कि प्रॉब्लम चल रही है इसमें बहुत ज़्यादा। 1 मंथ से ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है आप दोनों के बीच में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हुआ है। और ये लेडी जो भी हैं ये बहुत ज़्यादा लाइक इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, और बोल सकती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या इसको पावरफुल लेडी हैं, डिसीजन मेकिंग करती हैं, और ये अपने हिसाब से चलना इनको पसंद है। सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये शायद इनसे थोड़ा सा अट्रैक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप उनका अभी चल रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं कि जो थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज अभी क्या है आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, आपके पार्टनर के लिए वो अभी क्या सोच रही हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन के लिए। ओह माय गॉड, देखिए दोनों का सेम है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 1 मंथ से इन लोगों के बीच में ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो गई हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इनकी ठीक चल रही हैं। क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हो 1 मंथ ही आ रहा है टाइम, उसमें भी आपके पर्सन की लाइफ में भी 1 मंथ आया है, और ये जो थर्ड पार्टी है इनका भी 1 मंथ आ रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, एस ऑफ कप का कार्ड है, तो इन दोनों ने सेम टाइम पर कुछ ना कुछ नई शुरुआत की है लव लाइफ में अपने। पहले हो सकता है कि ये लोग सिर्फ बात करते हों, एक दूसरे के दोस्त हो, या फिर नॉर्मल बातें होती होंगी इन दोनों के बीच में, लेकिन अब इन लोगों के बीच में सिर्फ बात नहीं होती है, अब इन लोगों के बीच में एक दोस्ती से रिश्ता आगे बढ़ चुका है इनका। ठीक है, जिसकी वजह से इनको स्ट्रेंथ मिल रही है बहुत ज़्यादा। ये जो भी फीमेल हैं उनकी ऑलरेडी वो एक पावर में थी, ऑलरेडी वो एक इतनी कॉन्फिडेंट थी। अब आपके पार्टनर भी उनसे जुड़ चुके हैं, आपके पार्टनर भी अब उनको बोल चुके हैं कि हाँ ठीक है तुम ही सब कुछ हो, तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है इस रिलेशनशिप से और आपके पर्सन के साथ जुड़ने के बाद। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर और ये जो थर्ड पार्टी हैं इन दोनों के ही बीच में ना कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। यहाँ पर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। हो सकता है कि ये इनके ऑफिस की हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसा कि इनको लग रहा है कि अब इनके साथ अगर कनेक्शन में रहूँगा तो मुझे फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है, या मैं फाइनेंशियली और ज़्यादा स्टेबल हो सकता हूँ। ये भी रीज़न एक हो सकता है इनका इनके साथ में होने का। लेकिन इतना कंफर्म है कि अगर आपको डाउट था कि आपके पार्टनर हैं वो किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, इसलिए शायद वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, पहले जैसी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो इसका आंसर है हाँ, आपको बिल्कुल सही लग रहा है। क्योंकि सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है फीमेल्स का, राइट। और ये किसी का भी हो सकता है, अभी फ़िलहाल तो जो ये रीडिंग है
तो अभी इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो हाँ, आपका जो पार्टनर है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है और ये एक रिलेशनशिप है प्रॉपर। मतलब ऐसा नहीं बोल सकती मैं कि ये रिलेशनशिप कुछ और इशू में है, नहीं, ये रिलेशनशिप एक प्रॉपर रिलेशनशिप है। तो आपके पर्सन और आपके बीच में थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है और थर्ड पार्टी है, राइट। अब देखते हैं कि इन दोनों का फ्यूचर क्या है, आपके पार्टनर और जो थर्ड पार्टी हैं इनका फ्यूचर क्या है, आपस में इन लोगों का कोई फ्यूचर है या नहीं है, या ये आपके पास वापस आएंगे, क्या होगा। आइए देखते हैं कि इन दोनों का कोई फ्यूचर है बाद में। हाँ है, ये बहुत आसानी से छोड़ने वाली नहीं है आपके पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जी दिख रही है। आप ये दिख रहे हो, मैजिशियन का कार्ड आया है, तो कुछ ना कुछ इनके ऊपर इन्होंने नेगेटिव एनर्जी दी हुई है, नेगेटिव एनर्जी किया हुआ है। वो कुछ भी हो सकता है, ऊपर का काम वो आपको चेक कराना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ तो ऐसा उन्होंने किया है जिसकी वजह से अभी वो आपकी बिल्कुल बात नहीं सुनेंगे। और ये आपके जो पर्सन हो सकते हैं, ये रेजोनेट कर सकता है फायर साइन से, कोई ना कोई रिलेटेड है इसमें फायर साइन का इंसान। वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो फायर साइन की है, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा किया गया है यहाँ पर कि वो आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों के रिलेशनशिप में अभी तो ये चीज़ें चलने वाली हैं, आगे अभी इतनी जल्दी तो ये उसको नहीं छोड़ेंगे, अभी उसको छोड़ करके आपके पास नहीं आएंगे। क्योंकि ये जो हम जो ऊपर जो चीज़ें ये लोग करते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं या एक दूसरे के बीच में दूरियां लाने के लिए जो ये मैजिक वगैरह करते हैं, इसका जो इफ़ेक्ट रहता है बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। जब ये इफेक्ट ख़त्म होगा, जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी, तब वो आपके पास आएंगे, तब तक लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी, राइट। तो आपको बोला जा रहा है कि भाई थोड़ा सा आप चीज़ों को सोच समझ के स्टेप लो, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन कुछ और ही दिख रही है मुझे। और अगर आपको लग रहा है कि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है और अगर इस रीडिंग से आपको ज़रा सा भी कोई हेल्प मिलता है, रेजोनेट कर पा रहे हो आप अपने आप को, तो आप मुझसे अपनी रीडिंग करा सकते हो, आप मेरे से अपना सजेशन ले सकते हो, जैसा भी अगर आपको ठीक लगता है तो। लेकिन अगर मैं अभी करंटली बात करूँ तो आप दोनों लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि आपकी जो पर्सन है वो जानबूझ के उनके पास गए हैं, ऐसा नहीं है। उनके ऊपर कुछ तो ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ की गई हैं जिसकी वजह से अभी वो आपके बारे में ना तो कुछ सुनना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके अभी सुन भी नहीं रहे होंगे। अगर आप अभी उनसे कितना भी प्यार से बात करोगे, कुछ भी करोगे, तो उसका आंसर सिर्फ आपको नेगेटिव ही मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइम लगेगा इन चीज़ों में, लेकिन अभी के लिए बोला जाए तो हाँ, सारी चीज़ें जैसा भी कुछ आप सोच रहे हो, आपके माइंड में चल रहा है, वो सब कुछ सही है। ओके, लेट्स सी कि क्या कभी वो आपके पास वापस आएंगे, आपके बारे में वो अभी क्या सोच रहे हैं और क्या वो आपके पास वापस आएंगे। लेट्स सी। देखिए, आपके पास आना चाहते हैं, पर जैसा मैंने आपको बताया, ये देखिए सब कुछ इतर बितर कर दिया है आपके बारे में उनको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं, बोली जा रही हैं जो शायद कभी आपने ना किया हो, जो शायद कभी आपने सोचा भी ना हो। उनको इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है, राइट। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, उनको ये लग रहा है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज्ड है। अब रही बात आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो भाई आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, लेकिन आपसे बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी वो कंफ्यूज्ड है। उनको ये लग रहा है कि मैं क्या बात करूं, कैसे बात करूं और क्यों बात करूं, क्योंकि इतना ज़्यादा उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, इतना ज़्यादा उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज़ को हैंडल कैसे करूँ, मैं नहीं कर सकता हैंडल। तो वो अभी भी ना, वो कुछ भी करने के मूड में नहीं लग रहे हैं मुझे कि वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी डिसीजन लेने वाले हैं, नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं लेने वाले हैं। आपके पास वापस आएंगे तो उसका आंसर है कि आ सकते हैं, बट उसमें टाइम लगेगा। और टाइम फ्रेम अगर मैं आपको दूं तो इसमें टाइम लग जाएगा 6 वीक्स या 6 मंथ तक का टाइम इसमें लगेगा कि वो आपके पास वापस आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जो इंसान आपके बारे में सोच नहीं रहा, जो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, जो इंसान आपको छोड़ के चला गया, आपको धोखा दे रहा है, धोखा देने के बाद भी वो अपनी गलती नहीं मान रहा, अपने आप को सुधारने की जगह वो
सोच ही नहीं रहा आपके बारे में, तो आप क्यों उसका इंतज़ार कर रहे हो? आप क्यों उसके लिए अभी तक बैठे हो कि नहीं उसे कभी समझ आएगा, वो तब मेरे पास आएगा, जब ये होगा तब वो। जिसको आना होता है वो आ जाता है, वो जाता ही नहीं है। और जिसको जाना होता है ना, उसको आप नहीं रोक सकते, वो नहीं रुकेगा, वो चला जाएगा। अब आप खुद एक चीज़ सोचो, जितनी भी ये मेरे पास ये रीडिंग्स अभी आई है, आई वॉज शॉक्ड की जो भी रीडिंग है, थर्ड पार्टी में भी आप इन्वॉल्व, मतलब आप मूव ऑन कर चुके हो, अच्छी तरीके से आप मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन आप अभी भी मूव ऑन नहीं कर रहे हो। जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उन्होंने अभी भी मूव ऑन नहीं किया है, वो अभी भी उनका वेट कर रहे हैं। आप ये देख रहे हो, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, आपके अंदर से आपका दिल टूट चुका है, उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन तब भी अभी आपको उम्मीद है कि नहीं, एक दिन उसको मेरे प्यार का एहसास होगा, एक दिन तो होगा, वो ज़रूर आएगा मेरे पास वापस, मेरे प्यार का एहसास होगा। वो मूव ऑन कर चुका है, वो आगे निकल चुका है किसी और के साथ। तो आप भी मूव ऑन करिए, अपने आप को रोकिए मत। अगर आप मूव ऑन नहीं कर सकते हो तो आप अपने ऊपर काम करो, अपने आप को इतना ब्राइट और शाइन बनाओ कि भाई आपको लगे कि हाँ मैंने भी कुछ किया है लाइफ में, इंस्टेड ऑफ रोने के। तो थोड़ा टाइम लगेगा, पेनफुल है, नो डाउट पेनफुल है अभी बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ी सी चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। जो इंसान मूव ऑन कर चुका है वो आपके पास नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। लेकिन तब तक क्या आप उसका इंतज़ार करते रहोगे, बैठे रहोगे, रोते रहोगे कि हाँ वो आएगा आएगा आएगा? जब आना होगा आ जाएगा। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओवर थिंकिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से रहिए। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि उनको बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके आसपास खुश रहने के लिए, लेकिन वो देख ही नहीं रहे हैं। उनको वही एक इंसान चाहिए, उनकी ज़िंदगी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। वो है तो आप खुश हो, वो नहीं है तो आप खुश नहीं हो, लेकिन वो खुश है आपके बिना। आप भी खुश रहिए, है ना। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है, रेजोनेट कर रही है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।